हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूथ स्टडी हब 2.0 में। दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह हमारी भूगोल की छठी क्लास है। तो चलिए फिर दोस्तों, अब बगैर देरी करे हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ में मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। इनमें सामान्यतः वर्षा का जल होता है। ऐसी नदियाँ सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं। ऐसी नदियाँ गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं प्रायद्वीपीय के बारे में। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है तथा एक तरफ से भूमि से जुड़ा होता है, वह प्रायद्वीपीय होता है। तो देखिए दोस्तों, चित्र में ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, यह हमारी भूमि है। ठीक, तो यह हमारा प्रायद्वीपीय है। अब जानते हैं खाड़ी के बारे में। दोस्तों, खाड़ी समुद्र का वह भाग जो भूमि से तीनों ओर से घिरा हो, वह खाड़ी कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये तीनों ओर से जो पानी है, ये तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, तो यह खाड़ी कहलाएगा। और उसमें प्रायद्वीपीय में क्या है, वो भूमि तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है, तो वो प्रायद्वीपीय हो गई। और जो पानी तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ होगा, तो उससे क्या कहेंगे, खाड़ी। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों, आप जानते हैं दक्षिण भारत की नदियों को। दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं वे दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत कौन सी नदियाँ आती हैं, ये जान लेते हैं। दोस्तों, पहली है माही नदी, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, साबरमती और लूनी। दोस्तों, अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं स्वर्णरेखा, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और पेन्नार। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब देख लेते हैं भ्रंश घाटी के बारे में। दोस्तों, भ्रंश घाटी पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण पहाड़ का वह हिस्सा जो बीच से जाता है, ऐसी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। दोस्तों, से ऐसे समझिए, पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण पहाड़ का वह हिस्सा जो बीच से जाता है, ऐसी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। दोस्तों, चित्र में देखिए, ये हमारे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच से जो रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, भ्रंश घाटी। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब जानते हैं हम माही नदी के बारे में।
दोस्तों अब जानते हैं हम माही नदी के बारे में। दोस्तों माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो देखिए दोस्तों नक्शे में, यह हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसी से होते हुए यह हमारी माही नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात से बहते हुए कहाँ पर गिर रही है? ये अरब सागर में। यहाँ पर हमारा अरब सागर है, ठीक। यह अरब सागर में आके गिर जाती है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, माही नदी की लंबाई 583 किलोमीटर है, ठीक। इसमें अगला पॉइंट है, माही नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों देखिए, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो देखिए, एक यह काट रही माही नदी और एक इस जगह काट रही। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक माही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक। दोस्तों अब जानते हैं नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों नर्मदा नदी की लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर। अब देख लेते हैं नर्मदा नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। दोस्तों ये देखिए, यह हमारी नर्मदा नदी है और यह अमरकंटक की पहाड़ी से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए यह नर्मदा नदी बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक। तो देखिए नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और बीच भ्रंश घाटी से बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं तवा, ओरसंग, शेर है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, इसकी सहायक नदियां के बारे में। जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं तावा है, ओरसंग है और शेर है, ठीक। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है हमारी ताप्ती। तो दोस्तों जान लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और दोस्तों इसकी लंबाई यानी कि लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यह रही हमारी ताप्ती नदी और यह नदी बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दोस्तों ये रहा हमारा अरब सागर, ठीक। अब दोस्तों देखते हैं इसके शहर। दोस्तों सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे
स्थित है। ठीक, अब जानते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है हमारी लूनी नदी। दोस्तों जानते हैं अब लूनी नदी के बारे में। दोस्तों लूनी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अरावली पहाड़ी से होता है। यह नदी राजस्थान व गुजरात की कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। दोस्तों इसे याद रखिएगा, यह ध्यान रखिएगा कि लूनी नदी को मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं। ठीक, अब जानते हैं दोस्तों साबरमती नदी के बारे में। दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम स्थल उदयपुर के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से होता है। यह नदी राजस्थान गुजरात से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, अब दोस्तों जान लेते हैं कौन सा शहर इस नदी के तट पर स्थित है। ठीक, दोस्तों अहमदाबाद शहर तथा गांधीनगर शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा कि साबरमती नदी के तट पर कौन से शहर स्थित हैं। तो वे शहर हैं अहमदाबाद शहर और गांधीनगर शहर। ठीक, दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट आती है हमारी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। ठीक, दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, दोस्तों इसमें यह पॉइंट भी याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसमें। ठीक, अगला पॉइंट है इसमें, इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रवती, साबरी प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों गोदावरी नदी की सहायक नदियां, आप इन्हें यहाँ पर भी देख सकते हैं चित्र में। दोस्तों देखिए, त्र्यंबकेश्वर, पूर्णा, मंजीरा, पेनगंगा, बरदा, प्राणहिता, वैनगंगा, इंद्रावती और सबरी, ये सब नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है हमारी कृष्णा नदी और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। ठीक, दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, दोस्तों इसमें यह भी नोट कर लीजिएगा, इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी है। ठीक, दोस्तों आप जान लेते हैं कृष्णा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक, दोस्तों देख लीजिएगा मैप में, यह हमारी कृष्णा नदी है और यह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश राज्य से बहते हुए कहाँ पर गिर रही है, कहाँ पर गिर रही है, ये गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। ठीक से दोस्तों अब जान लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब आती है हमारी दामोदर नदी। दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी झारखंड में बहते हुए पश्चिम बंगाल के हुगली नदी में मिल जाती है, बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देख लेते हैं स्वर्णरेखा नदी। दोस्तों स्वर्णरेखा नदी के बारे में जान लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम झारखंड के रांची के पठार से होता है। यह नदी झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक दोस्तों अब आती है हमारी महानदी। दोस्तों महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहाबा पहाड़ी से होता है। यह नदी उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी प्रमुख सहायक नदी तेल नदी और जोक नदी है। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि माही नदी की सहायक नदी है तेल नदी और जोक नदी। ठीक दोस्तों अब जानते हैं कावेरी नदी के बारे में। दोस्तों कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होता है। यह नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सब नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक अब जानते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नया मज़ेदार टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।